बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि लेट ए कोई भी हमारे पास सबसेट है, ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टा एंड ए ड्राइव्ड। ये हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। हमने प्रूफ क्या करना है कि ए यूनियन ए ड्राइव्ड ये एक क्लोज्ड सेट है। ए यूनियन ए ड्राइव्ड जो है ये क्लोज्ड सेट है। क्लोज का मतलब ये है कि ये अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, या आप ये कह लें कि इसका जो कंप्लीमेंट है वो एक ओपन सेट है। या हम ये कह सकते हैं कि हमने ये शो करना है यहाँ पर कि इस सेट के अलावा, यानी इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा कोई भी एलिमेंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका प्रूफ देखते हैं। कि हमने एक एलिमेंट लिया है जो कि ए यूनियन ए ड्राइव्ड के कंप्लीमेंट में है। P बिलोंग्स टू X डिफरेंस ए यूनियन ए ड्राइव्ड। इसका मतलब है X P जो है ना तो A में है और ना ही उसके लिमिट पॉइंट्स में से कोई एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है एज P जो है वो ए ड्राइव्ड में नहीं है तो हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U containing P P को कंटेन करता है सच डैट इस ओपन सेट का U के साथ A के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट है। क्योंकि P लिमिट पॉइंट नहीं है, और अगर P लिमिट पॉइंट नहीं है तो कम से कम एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो A के एलिमेंट्स को कंटेन ना करे। अब या तो ये एम्प्टी सेट होगा या P होगा। क्योंकि जो एलिमेंट P है, जो हमने एलिमेंट P कंसीडर किया है, हम ये कह सकते हैं कि जी फॉर सम इंस्टेंस कि वो A का एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि हमने जो P लिया है वो X डिफरेंस A यूनियन A ड्राइव्ड सेट में से लिया है, तो P जो है वो A में भी नहीं है। बट P डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब ये है कि यूनियन U का इंटरसेक्शन A के साथ वो एक एम्प्टी सेट है। अब हम ये बताएंगे कि A ड्राइव्ड के साथ भी U का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं X बिलोंग्स टू U, और हमें ये पता है कि X
सॉरी यू का ए के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट है, तो इसका मतलब ये है एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ए के लिमिट पॉइंट नहीं है तो यू का कोई भी एलिमेंट ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यू का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए इस सेट के साथ तो वो भी एक एम्प्टी सेट होगा। अब u का a के साथ इंटरसेक्शन लें और a ड्राइव्ड के साथ, तो वो दोनों के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट है। तो इसका मतलब ये है u का अगर मैं यूनियन u का इंटरसेक्शन ले लूँ a यूनियन a ड्राइव्ड सेट के साथ तो वो भी एक एम्प्टी सेट होगा। अब x फॉर एग्ज़ाम्पल अगर u का एलिमेंट है और u का इंटरसेक्शन लिया गया इस सेट के साथ, या फॉर एग्जांपल p की बात करते हैं क्योंकि हमने p कंसीडर किया था पहले, p तो ये एम्प्टी सेट आया। इसका मतलब ये है कि p जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि p को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट ऐसा है जिसका इस सेट के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट है, यानी कि एक ऐसा ओपन सेट है जो a यूनियन a ड्राइव्ड के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता। तो इसका मतलब ये है p इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a, p इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन a ड्राइव्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड सेट है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि p जो है वो a यूनियन a ड्राइव्ड के कम्प्लीमेंट में से लिया गया था, तो इस सेट के अलावा कोई भी एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है वो इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है वो क्लोज्ड सेट है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ अ सेट ए। क्लोजर से क्या मुराद है, ए क्या है, ए सबसेट है एक्स का। सेम वही डेफिनेशन है कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार। लेट ए, हम इसे दो तरह से डिफाइन करेंगे, लेट ए बी अ सबसेट ए कोई सबसेट है, देन क्लोजर ऑफ ए से मुराद क्या है, देन द सेट ए यूनियन ए ड्राइव्ड consisting of a and all its limit points is called closure of a। यानी a और उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका यूनियन लें तो वो क्लोजर ऑफ a है। consisting of a and all of its limit points is called closure of A and is denoted by
ए बार, और ए बार किसके बराबर है, ये बराबर है ए यूनियन, यानी ए और उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनकी कलेक्शन जो है वो हमारे पास क्लोजर है ए का। हम इसे एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट हैं उनका इंटरसेक्शन। ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट हैं उनका इंटरसेक्शन लें तो वो ए का क्लोजर है, या ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स फाइंड करें और ए यूनियन ए ड्राइव्ड फाइंड करें तो वो हमारे पास क्लोजर ऑफ ए है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास के सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई, और टा में हमारे पास एलिमेंट्स हैं फाई एक्स सिंगलटन ए सी कोमा डी ए सी डी ये हमारे पास टा में एलिमेंट्स हैं। हमें बी का क्लोजर हमें इसके सबसेट्स का क्लोजर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बी का क्लोजर फाइंड करें, हमने कहा है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। अब सबसे पहले हम क्लोज्ड सेट फाइंड करेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक फाई है, जितने भी हमारे पास ओपन सेट हैं टा में उनका कंप्लीमेंट निकाल लें तो वो हमारे पास क्लोज सेट होंगे। एक्स सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट लें तो वो है बी सी डी और ई। अगर सी डी का कंप्लीमेंट लें तो वो है ए बी और ई। ए कोमा सी कोमा डी का कंप्लीमेंट लें तो वो है बी कोमा ई, और इस सेट का अगर हम कंप्लीमेंट लें तो वो बराबर है ए के। बी को कंटेन करने वाले, इस सेट बी को कंटेन करने वाले कितने हमारे पास क्लोज सेट हैं? एक ये है, एक ये क्लोज सेट है, एक ये सेट है और एक ये सेट है। इन सब का इंटरसेक्शन लें, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो किसके बराबर है? बी कोमा ई के। यानी कि सिंगलटन बी का जो क्लोजर है वो बी कोमा ई है। अगर मैं इस सेट के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करूं तो क्या बी इसका लिमिट पॉइंट है? बी को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट ऐसा है जो इस सेट के किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता अदर देन बी, मतलब बी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर मैं ई की बात करूं तो क्या ई इसका लिमिट पॉइंट है? ई को कंटेन करने वाले दो ओपन सेट हैं और दोनों ही सिंगलटन बी के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं अदर देन ई। ए जो है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली सी और डी भी इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं।
तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है और वो ई है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बी यूनियन सिंगलटन ई, क्योंकि ये बराबर था सेट बी के और ये बराबर है उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, और यही हमने डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, उसका जो क्लोजर है वो R है। हमने प्रूव करना है कि Q का जो क्लोजर है वो R है। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज करते हैं, सपोज कि Q का जो क्लोजर है वो R नहीं है। Q का क्लोजर जो है वो R नहीं है। अगर R नहीं है तो हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो Q क्लोजर के कंप्लीमेंट में हो। देन अब क्योंकि Q क्लोजर एक क्लोज्ड सेट है, Q क्लोजर या क्लोजर ऑफ Q वो एक क्लोज्ड सेट है। अगर क्लोज्ड सेट है तो उसका कंप्लीमेंट एक ओपन सेट होगा। देन देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू R डिफरेंस क्लोजर ऑफ Q, यानी उसका कंप्लीमेंट एज कंप्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ Q। ये हमारे पास एक ओपन सेट है, इज ओपन इन Q ओपन इन Q नहीं, ओपन इन R। ये R में ओपन है। अगर ये ओपन है तो हमने ये कहा था कि यूजुअल टोपोलॉजी में अगर कोई भी सेट ओपन है तो वो या तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होगा, या फिर हर x के लिए हमारे पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा कि x उस ओपन इंटरवल में हो और वो ओपन इंटरवल उस सेट में हो। देन देयर एग्जिस्ट a comma b belongs to R with a less than b such that, क्योंकि ये एक ओपन सेट है तो x बिलोंग्स टू a कोमा b होगा और a कोमा b जो है ये सबसेट होगा Q क्लोजर के कंप्लीमेंट का। अब हर इंटरवल में हमारे पास हर दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल और रैशनल नंबर्स हैं, बट इन एवरी इंटरवल a कोमा b, बट इन एवरी इंटरवल a कोमा b there is a rational number, there is a rational number Q that is Q belongs to a comma b in open interval, और ये सबसेट है Q क्लोजर के कंप्लीमेंट का। इसका मतलब ये है Q बिलोंग्स टू, अब अगर हम एक चीज़ और नोट करें, जो Q का क्लोजर है वो या तो Q होगा या Q से बड़ा सेट होगा। जब हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हम R में से निकाल देंगे। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर उस सेट में आ गया है जिसमें से हमने रैशनल नंबर्स को निकाल दिया था। अब अगर Q जो है, अब क्योंकि Q सबसेट है Q क्लोजर का, अब जब मैंने Q क्लोजर का कंप्लीमेंट लिया उसमें R Q है, तो इसका मतलब ये है जब मैं Q का कंप्लीमेंट लूँगा तो Q उसमें भी होगा, और Q का कंप्लीमेंट है इरेशनल नंबर्स,
तो वहाँ एक रैशनल नंबर तो नहीं आ सकता, तो ये कंट्राडिक्शन है, ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है। दैट इज़ अ कंट्राडिक्शन एज क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। इसका मतलब है कि हमारे पास Q का जो क्लोजर है वो Q ही है, सॉरी वो R है, Q का जो क्लोजर है वो R है। एक और तरीके से भी हम बता सकते हैं, क्योंकि जो Q का क्लोजर है, Q का क्लोजर वो बराबर किसके है, Q यूनियन Q के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, और हर रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट है। तो इसलिए जब हम Q यूनियन R करेंगे तो वो R ही आएगा। अगर किसी भी सेट में उसके लिमिट पॉइंट्स को हम डाल दें तो वो एक क्लोज सेट बनेगा, अभी हमने प्रूव भी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक इंटरवल लें A, B, तो जितने भी हमारे पास क्लोज्ड सेट हैं इस इंटरवल को कंटेन करते हैं, उनका इंटरसेक्शन जो है वो इस सेट का क्लोजर होगा, या इसके लिमिट पॉइंट्स को अगर हम इस सेट में डाल दें तो वो इसका क्लोजर बन जाएगा, क्योंकि हर रियल नंबर जो इस इंटरवल में है वो इसका लिमिट पॉइंट है, और A और B ये भी इसके लिमिट पॉइंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि A, B ये इसका क्लोजर है। या अगर हम एक सेट कंसीडर करें 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन इन R, हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है। क्या ये सेट हमारे पास एक ओपन सेट होगा, या क्या ये सेट क्लोज सेट है? अब इसका जो लिमिट पॉइंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि अगर हम देखें ये ज़ीरो है, यहाँ पर 1 है, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4 एंड सो ऑन। अब ज़ीरो को कंटेन करने वाला अगर मैं कहूँ कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1 को कंटेन करने वाला अगर मैं ये एक ओपन सेट कंसीडर करूँ, तो इस ओपन सेट का इस सेट A के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट है, मतलब 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 1/2, 1/3 इनको भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो को कंटेन करने वाला हम कोई भी ओपन इंटरवल लें या ओपन सेट लें तो वो इस सेट A के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। अगर हम यहाँ पर छोटे से छोटा ओपन बाल प्लॉट करें या ओपन सेट या ओपन इंटरवल बनाएं तो वो A के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा, मतलब कि जो हमारे पास ज़ीरो है वो A का लिमिट पॉइंट है। और अगर हमने इसका क्लोजर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें इस सेट में ज़ीरो को ऐड करना पड़ेगा और हमारे पास इस सेट A का क्लोजर आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि क्या ये सेट ओपन सेट है, तो ओपन सेट वो सेट है जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हो। तो 1 और 1/2 के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं जो इस सेट में नहीं हैं, तो जब हम ओपन इंटरवल्स का यूनियन लेंगे तो A नहीं बनेगा, मतलब A इस केस में ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है। लेकिन अगर मैं A को कंसीडर करूं सेम यही सेट 1 और 1/2 और ज़ीरो भी शामिल कर दूं, या ज़ीरो यहाँ पहले लिख लें, फिर ये हमारे पास एक क्लोज सेट होगा क्योंकि ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट था और ज़ीरो इसमें शामिल है, तो फिर हम कहेंगे A जो है वो एक क्लोज्ड सेट है। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें
तो उसका हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए है कि अगर हम कोई भी पॉइंट एलिमेंट कंसीडर करें आर का, उसको कंटेन करने वाला हर ओपन सेट उसका n के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। अगर हम 1 की ही बात कर लें, सेम यही कि हमारे पास केस होगा। तो यहाँ पर एक ओपन सेट हमें मिल जाएगा जिसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो हमारे पास लिमिट पॉइंट हैं वो एक खाली सेट है, यानी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स का भी हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन जो q और q डैश, q और q डैश, हर रियल नंबर इनका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इनका जो क्लोजर है वो r के बराबर है।